नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की मंजूरी और इसी तरीके से वक्फ संशोधन बिल बन गया, वक्फ कानून 2025, और उसके बाद देश में इसे लागू भी कर दिया गया। लेकिन हमारे देश में ऐसे कई तबके हैं कि सरकार की तरफ से कोई कानून लाया जाए, कोई फैसला लिया जाए, वो आंख बंद करके कुछ मौलाना गैंग की बातों में आते हैं और उसके बाद सड़कों पर उतर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं, ये मणिपुर की तस्वीरें थी जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे थे, और उन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से सड़कों पर उतरकर मुस्लिम समुदाय वक्फ कानून का विरोध कर रही है, इसको वापस लिए जाने की मांग कर रही हैं। ये तस्वीरें मणिपुर से सामने आई थी और अकेले मणिपुर से ही तस्वीरें नहीं आई हैं, बल्कि देश के कोने कोने से हमने देखा कि कुछ मौलाना तो सपोर्ट में हैं, लेकिन ज्यादातर आम मुसलमानों को इस तरीके से बरगलाया गया है कि वो अपना काम धाम छोड़कर सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। हालांकि जब ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आई तो यहां पर तो योगी की पुलिस ने इलाज कर दिया। ऐसे 300 मुसलमानों को चिन्हित कर लिया गया, बाकायदा सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, पहचान की गई और 2-2 लाख रुपए मुचलका भरने का आदेश उन 300 मुसलमानों को दे दिया गया था। मुजफ्फरनगर की मैं बात कर रही हूं। लेकिन इसके अलावा जो खबर आई मुनव्वर राणा की बेटी से जुड़ी हुई, उसमें भी अब बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया, जो कि समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं, वो भी इस वक्फ बिल का विरोध करने के लिए सड़कों पर आने का प्लान तैयार कर रही थी। लेकिन वक्त रहते लखनऊ पुलिस ने पहले तो उनको नोटिस जारी किया, वो खबर हमने आपको दिखाई भी थी कि 10 लाख का नोटिस जारी किया था और इसके अलावा 10-10 लाख की 2 जमानत लेकर आने के लिए भी कहा था। लेकिन इसी बीच एक और हंटर चला था सुमैया पर, और यह हंटर क्या था? दरअसल उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनको नजरबंद कर लिया गया था। हालांकि कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन आशंका थी पुलिस को कि सुमैया सड़कों पर उतरकर आम मुसलमानों को भी भड़का सकती हैं और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होने का डर बना रहता है। इसीलिए मौके की नजाकत को समझते हुए लखनऊ पुलिस ने पहले उनको नोटिस भेजा, जिसको सुमैया ने रिसीव नहीं किया। फिर उनको व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा, जिसके जवाब में सुमैया ने कहा कि यह तो तानाशाही की सरकार है, बीजेपी अपनी तानाशाही चला रही है, विरोध का हक सभी को है। और उसके बाद सुमैया ने यह भी कहा था कि वो संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगी। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया इस वक्त जबरदस्त विवादों में घिरी हुई हैं, क्योंकि वो साइलेंटली विरोध करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, बल्कि उनकी बात सुनने के बाद तमाम ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसको कहीं ना कहीं सरकार ने या फिर कह लीजिए योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने वक्त रहते रोक लिया। बहरहाल सुमैया को लेकर जो खबरें आई वो एक एक करके हमने आपको बताई। अब आपको सुन लेना चाहिए कि इस वक्फ कानून के आने के बाद योगी आदित्यनाथ कैसे नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए हैं। और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आपको सुधांशु त्रिवेदी को भी सुनना चाहिए, जिन्होंने सदन में खड़े होकर जब बोलना शुरू किया तो विपक्षी दल के नेता सिर्फ दाएं बाएं झांकते हुए नजर आए थे। दोनों नेताओं को बैक टू बैक सुनिए। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर दीजिएगा। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों,
आपने अच्छा विधायक दिया, पैरवी हुई। आपने अच्छा सांसद दिया, कार्य आगे बढ़ा कर पाई थी। मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है सभापति महोदय, तो एक प्यास मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। और सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ये हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। तो ये मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबों गुर्बत वाले गुर्बत अली और सरमाएदारे वाले गाजी खान के बीच का इलाका है। मगर मैं कहना चाहता हूं महोदय, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं कह सकता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूं गरीब और पसमानदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।